नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जी। जी का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच को हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी सब ग्रुप की। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है? सब ग्रुप की। तो क्या है ये डेफिनेशन? किसी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ एच इज आल्सो ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार। क्या कहता है सब ग्रुप की डेफिनेशन में? कोई जी का नॉन एम्प्टी सबसेट एच है मेरे पास। एच क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट। तो एच को मैं क्या बोलूँगा? सब ग्रुप। एच को मैं क्या बोलूँगा? सब ग्रुप। किसका? जी का। कब? इफ़ एच इटसेल्फ फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इफ़ एच फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तब मैं एच को क्या बोल दूंगा कि वो जी का क्या है? सब ग्रुप है। एग्जाम्पल इसके नोट देखो। नोट क्या कहता है? जी एंड सिंगल्टन सेट ई आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबग्रुप्स ऑफ जी। जी का सबसेट है तो हमेशा जी तो खुद ही ग्रुप है, तो जी इसका क्या बना रहा है? इम्प्रॉपर सबग्रुप बोल देंगे जी को। और सिंगल्टन ई भी क्या बना देगा? ग्रुप बना देगा सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार पे। तो ये हमेशा क्या होते हैं? इसके सब ग्रुप होते हैं और इनको हमने स्पेशल नाम दे रखा है ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी। और एनी सब ग्रुप अदर देन जी एंड आइडेंटिटी इज कॉल्ड ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। जी और सिंगलटन आइडेंटिटी के अलावा जितने भी सब ग्रुप्स होंगे उनको हम क्या बोल देंगे कि प्रॉपर सब ग्रुप हैं किसके? जी के। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के केस में ग्रुप बनाता है। तो एग्जांपल क्या है इसका? सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर फॉर्म्स ए सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। कैसे? इवन इंटीजर्स के सेट में कौन कौन आएंगे? 2, 4, 6, 8, 0, -2, -4 अप टू सो ऑन। ठीक है। तो सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज अगेन इवन इंटीजर, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर हमेशा क्या फॉलो करता है? एसोसिएटिविटी। तो ये भी एसोसिएटिविटी फॉलो कर लेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो यहाँ पे है तो जीरो को किसी भी इवन इंटीजर में ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? इवन इंटीजर ही मिलेगा। और कोई इवन इंटीजर यहाँ है तो उसका माइनस भी उधर ही है। ठीक है। तो अगर ए Z2K से है तो -a भी Z2K से है। तो a -a करने पर हमें क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो Z2K विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बना देगा? ग्रुप। और ये Z2K Z का क्या है? सबसेट भी है, नॉन एम्प्टी। तो Z2K यानी सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड एग्जांपल देखो। जी क्या है? 1 -1 i-i। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हमने ग्रुप शो किया हुआ है पहले। कैसे? कंपोजिशन टेबल की हेल्प से। अब ये क्या कहता है? एच में कौन है? दो एलिमेंट हैं, 1 और -1। ये क्या कहता है कि ये भी जी का क्या होगा? सब ग्रुप होगा। तो देख लो मल्टीप्लिकेशन के केस में एच क्या बना देगा इसका?
ग्रुप ही बना देगा। देखो कैसे, 1 इंटू -1 -1, फिर से कहाँ है, एच में, तो ए स्टार भी एच में आ गया, यानी ए डॉट भी एच में आ गया। एसोसिएटिव ला, क्योंकि जी ग्रुप है और जी एच के एलिमेंट कौन है, 1 और -1, वो जी के एलिमेंट हैं, तो जी के एलिमेंट एसोसिएटिव ला फॉलो करते हैं, तो ये भी फॉलो कर देंगे। ठीक है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 1 यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जिसको दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर वही दूसरा एलिमेंट मिल रहा है हमें, तो 1 इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 1 क्या है, सेल्फ इनवर्स, और -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, तो -1 भी क्या है, सेल्फ इनवर्स। और एच इसका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट, और मल्टीप्लिकेशन के केस में एच ने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, तो एच क्या है, इसका सब ग्रुप है किसका, जी का, और जी क्या है, 1 -1 i -i। नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जांपल, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज सब ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। सभी नॉन जीरो रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बना रहे थे, ग्रुप बना रहे थे। अब उसमें से क्या ले लिया हमने, सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ले लिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ले लिए। ठीक है, तो देखो ये इसका सबसेट है। ठीक है, सबसेट है, और ऑपरेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट क्या आएगी, पॉजिटिव रैशनल की, पॉजिटिव रैशनल ही आएगी, तो क्लोज हो गया। एसोसिएटिव वैसे ही फॉलो कर देगा, क्योंकि रैशनल नंबर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो और इसके एलिमेंट्स भी क्या है, रैशनल नंबर ही हैं और पॉजिटिव हैं, तो एसोसिएटिव वैसे सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 1 क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और किसी अदर पॉजिटिव रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वही रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा, तो 1 इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। फिर इन्वर्स, फिर क्या है, इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह इन्वर्स निकाल लेंगे हम, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। ठीक है, फिर फोर्थ एग्जांपल देखो, जेड क्यू एंड आर आल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप सी प्लस, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अब जेड भी सी का सबसेट है, क्यू भी सी का सबसेट है, और आर भी सी का सबसेट है। ठीक है, और हमें पता है जेड प्लस क्यू प्लस और आर प्लस ये क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, और ये किसके सबसेट हैं, सी प्लस के, तो ये सारे क्या हैं, सब ग्रुप हैं किसके, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर फर्स्ट थ्योरम देखो, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ग्रुप। क्या मीनिंग है इस लाइन का, जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी वही सब ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। फिर है सेकंड, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। जो सब ग्रुप का एलिमेंट है उसका इनवर्स वही होगा जो उस एलिमेंट का इनवर्स उस ग्रुप में है। ठीक है, तो फर्स्ट को प्रूव करते हैं। तो एच मैंने क्या ले लिया, जी का ले लिया सब ग्रुप, और ई मैंने क्या मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ई को मैंने क्या मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट को ई से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा, वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ई क्या मानी है मैंने, जी की आइडेंटिटी मानी है। अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि ई एच की भी आइडेंटिटी हो। ठीक है, अब देखो एच क्योंकि क्या है, जी का सब ग्रुप, एच क्या है, जी का सब ग्रुप, तो ईच ए बिलोंग्स टू एच, ए हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया एच से, क्योंकि एच क्या है सब ग्रुप, तो सब ग्रुप में क्या होगा, सेल्फ ग्रुप, तो अगर ए एच में तो इसका इन्वर्स भी कहाँ होएगा, एच में होएगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी से ए इन्वर्स किस में आ जाएगा, एच में आ जाएगा, ए इन्वर्स कहाँ जाएगा, एच में आ जाएगा। और ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, ई के, ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, ई के, तो ए इन्वर्स कहाँ पे है, एच में, तो ई कहाँ पे आ जाएगा, एच में आ जाएगा, ई कहाँ पे आ जाएगा, एच में आ जाएगा। एज एच इज सबसेट ऑफ जी, एच क्या है, जी का सबसेट। ठीक है, तो ई एच में है, ए या ई किसके बराबर आएगा, ए के, क्यों, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ए अगर एच में है तो ए जी में भी होगा, और जी के लिए हमारी ई क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ई ए इज इक्वल टू ए ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। और ई मैंने अभी शो कर दिया कि ई कहाँ पे है, एच में है, और ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो ई किसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, एच का हो जाएगा। देखो ई को हमने प्रूव करना था कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एच का, ई हम मान के चले थे कि जी की आइडेंटिटी है, और हमें प्रूव करना था कि सब ग्रुप की आइडेंटिटी और ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, सेम होती है, तो जी की आइडेंटिटी ई लेके चले थे हम, जी की आइडेंटिटी हम ई लेके चले थे, और यहाँ से हमने क्या शो कर दिया, ई किसकी आइडेंटिटी है, एच की, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखो, लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी, और पीछे अभी रिजल्ट प्रूव किया है कि ग्रुप और सब ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है, तो ई एच की भी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। तो ए मैंने एलिमेंट उठाया कहाँ से, एच से, ए मैंने कहाँ से उठाया, एच से, सपोज कर लिया मैंने बी इज इनवर्स ऑफ ए इन एच, एच में ए का इन्वर्स कौन है, बी, और जी में ए का इन्वर्स कौन मान लिया, सी मान लिया, तो डेफिनेशन लगा दो, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। इसी तरह सी ए का इन्वर्स है जी में, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से क्या मिल गया मेरे को, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, और लेफ्ट कैंसिलेशन लगाने पर क्या मिल जाएगा, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, यानी जो बी हमने क्या माना था, ए का इन्वर्स एच में, वो किसके बराबर आ गया, ए का इन्वर्स जी में, ए का इन्वर्स जी में। अब थ्योरम है एक, क्या कहती है थ्योरम, आ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे तो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए बी अगर एच में है तो ए डॉट बी एच में होना चाहिए, अगर ए एच में है तो ए इन्वर्स भी एच में होना चाहिए, वेयर ए इन्वर्स द इन्वर्स ऑफ ए इन एच। अब बार बार उनको चेक ना करने के लिए एक थ्योरम आ गई कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच
जी का सब ग्रुप होएगा कब, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब। तो देखो मैंने मान लिया सपोज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब एच खुद क्या है, ग्रुप है। एच खुद क्या है, ग्रुप। तो अगर ए बी एच में होंगे तो ए डॉट बी कहाँ आएगा, एच में, क्योंकि एच क्या है, ग्रुप, और ग्रुप में क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसी तरह अगर ए एच में है तो उसका इन्वर्स भी एच में होगा, क्योंकि एच क्या है, ग्रुप है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स क्या कहता है, कंडीशन आर सफिशिएंट, क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली स्टेटमेंट थी। तो पहले हमने एच को क्या मान लिया, सब ग्रुप मान लिया था, और ये दो कंडीशन प्रूव कर दी थी कि ये ट्रू है। अब मैंने क्या मान लिया कि कंडीशन ट्रू है, और अब क्या प्रूव करना है कि एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो अब हमें दोनों कंडीशन दे रखी हैं। हेयर इट इज़ गिवन दैट एच इज ए सबसेट ऑफ जी सच दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच, एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। फिर हमें क्या प्रूव करना है कि एच क्या होएगा, ग्रुप होएगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने हमें कंडीशन दी है वो क्या कहती है कि ए बी अगर एच से हैं तो ए डॉट बी कहाँ होएगा, एच में, और यही क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। अब देखो एच के जो एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट होंगे, जी के, क्योंकि एच किसका सबसेट है, जी का, और जी के एलिमेंट्स, जी खुद ग्रुप है, तो जी के एलिमेंट्स क्या फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर ए एच में है तो उसका इन्वर्स भी एच में है, ठीक है। तो अगर ए एच में है तो उसका इन्वर्स भी कहाँ होगा, एच में होगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसने कंडीशन दी हुई है वो क्या कहती है कि अगर ए बी एच में है तो ए डॉट बी कहाँ होगा, एच में होगा, ठीक है। तो ए सेकंड प्रॉपर्टी जो इसने दे रखी है वो क्या कहती है, अगर ए एच में है तो उसका इन्वर्स भी एच में होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी एच में है तो ए डॉट बी एच में होगा, ठीक है। तो ए तो ए ही रख लिया और बी की जगह क्या ले लिया, ए इन्वर्स, और ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कहाँ आ गई, एच में आ गई। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड कंडीशन है, वो इसने दे ही रखी है कि अगर ए एच में है तो ए इन्वर्स भी एच में होगा। देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एस पोजेसिस इन्वर्स। तो ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो एच क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। एच डॉट इज सब ग्रुप ऑफ जी। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज टू बी सब ग्रुप दैट A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H, where B inverse is the inverse of B in G, ठीक है। अब ये भी क्या है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो पहले मैंने मान लिया कि H क्या है, सब ग्रुप है G का, और हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ए बी एच से हैं तो क्या होगा, ए बी इनवर्स एच में होगा, ठीक है। तो ए बी मैंने कहाँ से उठा लिए, एच से उठा लिए। अब एच क्या है, सब ग्रुप, अगर बी एच में है तो उसका इन्वर्स भी एच में होगा, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप, और एच सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो
एक एलिमेंट हो गया ए, दूसरा एलिमेंट हो गया बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स कहाँ होएगा, एच में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, और यही हमने प्रूव करना था। फिर कन्वर्स पार्ट, कंडीशन इज सफिशिएंट। अब हमें कंडीशन ट्रू है और क्या प्रूव करना है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, और कंडीशन क्या है कि अगर ए बी एच से हैं तो ए बी इनवर्स कहाँ होगा, एच में होगा। तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब हमें क्या गिवन है कि अगर ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स कहाँ होगा, एच में होगा, ठीक है। तो अब ए बी एच में है, ए बी एच में है, तो इस कंडीशन की हेल्प से ए इंटू ए इनवर्स किस में होगा, एच में होगा, और ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मेरी कहाँ आ गई, एच में आ गई, तो हैंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अभी मैंने प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी एच में है और ए भी कहाँ है, एच में। तो गिवन कंडीशन से ई ए इनवर्स किस में होएगा, एच में होगा, और ई ए इनवर्स किसके बराबर होएगा, ए इनवर्स के, तो ए इनवर्स कहाँ आ गया, एच में आ गया। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, बी एच में है, तो अभी हमने शो किया कि बी इनवर्स भी एच में है, और हमारी कंडीशन क्या कहती है, हमारी कंडीशन क्या कहती है कि अगर ए बी एच से हैं तो ए बी इनवर्स कहाँ होगा, एच में होगा, ठीक है। तो मैंने दो एलिमेंट उठा लिए, ए बी कहाँ से, एच से, ए एच से है और अभी बी इनवर्स भी एच से है, तो कंडीशन लगा दो, ए बी इनवर्स का इनवर्स कहाँ होएगा, एच में, और बी इनवर्स का इनवर्स क्या होएगा, बी, तो ए बी किस में आ गया, एच में आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। फिर एसोसिएटिविटी, एज एलिमेंट्स ऑफ एच आर एलिमेंट्स ऑफ जी, और जी खुद क्या है, ग्रुप है, तो वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, तो कंपोजिशन इन एच इज आल्सो एसोसिएटिव। Thus H is itself a group for the composition in G. Hence H is subgroup of G. Next theorem हमारी a necessary and sufficient condition for a non-empty finite subset of H. H पे condition है non-empty finite subset H of group G to be a subgroup is that H must be closed with respect to multiplication, ठीक है। तो पहले मैंने क्या मान लिया, सपोज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि दैट इज ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच, दस एच इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब क्या प्रूव करना है इसका कन्वर्स, कन्वर्स में क्या मान लिया कि कंडीशन सफिशिएंट है, इसका मीनिंग अगर ए बी एच से हैं तो ए डॉट बी एच में होगा, ए डॉट बी एच में होगा, ठीक है। अब देखो ए एच में है तो ए बी एच में है, तो इस प्रॉपर्टी से क्या जाएगा, ए स्केयर एच में आ जाएगा, ए स्केयर एच में है तो इस प्रॉपर्टी से ए क्यूब एच में आ जाएगा, ए की पावर 4 एच में आ जाएगा, अप टू सो ऑन ए की पावर एन, सभी किस में बिलोंग करेंगे, एच में बिलोंग करेंगे। बट गिवन क्या है हमें कि एच क्या है, फाइनाइट सेट, एच क्या है, फाइनाइट सेट, तो इस कलेक्शन के एलिमेंट क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एक स्टेप के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेट कर लिया मैंने ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एस, वेयर आर इज ग्रेटर देन एस। क्यों, देखो ए स्केयर ए क्यूब ए 4 अप टू ए एन सारे एच में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एच क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट है, तो फाइनाइट होने के कारण ये एलिमेंट हैं जो इस कलेक्शन में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो वो मैंने मान लिया कि लेट ए की पावर आर किसके बराबर है, ए की पावर एस के, और आर किससे बड़ा है, एस से। ठीक है, तो अब देखो ए की पावर एस कहाँ होगा, जी में, तो ए की पावर माइनस एस भी कहाँ होगा, जी में होगा। तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ए की पावर माइनस एस, ए की पावर माइनस एस। ए की पावर माइनस एस, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ए की पावर आर माइनस एस, राइट हैंड साइड आ गई ए की पावर जीरो। तो ये आ गया ए की पावर आर माइनस एस इक्वल टू आइडेंटिटी, वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। लेकिन अब क्योंकि आर क्या लिया था हमने, एस से बड़ा लिया था, आर किससे बड़ा लिया था, एस से, तो आर माइनस एस क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इंटीजर है ना ये, और पॉजिटिव इंटीजर है, और ऐसे एलिमेंट्स कहाँ हैं, ए की पावर आर माइनस एस टाइप के एच में हैं। तो और ए की पावर आर माइनस एस किसके बराबर है, ई के, तो ई कहाँ पे आ गई, एच में आ गई, तो हैंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्योंकि आर किससे बड़ा था, एस से, तो आर माइनस एस क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और आर माइनस का एस माइनस का वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ऐसे एलिमेंट कहाँ पे हैं, ए की पावर आर माइनस एस माइनस का वन एच में है, और अभी ए एच में था और ये एलिमेंट भी एच में है, तो बाय गिवन कंडीशन ए डॉट ए की पावर आर माइनस एस माइनस वन किस में होगा, एच में होगा। तो ये किसके बराबर आ गया, ए की पावर आर माइनस एस के, और वो कितना है, आइडेंटिटी, वो कितना है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ए का इन्वर्स कौन है, ए की पावर आर माइनस एस माइनस वन इज इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए। तो दस इन्वर्स एग्जिस्ट, आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ एच आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, देयरफॉर कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। तो पहले हमने शो कर दिया, पहले हमने शो कर दिया कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, फिर इन्वर्स शो कर दिया, यहाँ से एसोसिएटिव हो गया, और क्लोजर उसने कंडीशन में गिवन ही है, तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो एच क्या बना देगा, सब ग्रुप बना देगा जी का। फिर ये रिमार्क देखो, रिमार्क क्या कहता है, द क्राइटेरिया गिवन इन थ्योरम 3 इज वैलिड ओनली फॉर फाइनाइट सबसेट ऑफ ग्रुप जी। तो जो अभी थ्योरम की है उसमें एच को क्या लेके चले थे हम, फाइनाइट लेके चले थे। फॉर इनफाइनाइट सबसेट, इनफाइनाइट सबसेट के लिए ये थ्योरम ट्रू नहीं है। एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, लेट जी बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड प्लस, and H be the subset of G consisting of all देखो G क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर Z प्लस, और H क्या ले रखा है उसने, H be the subset of G consisting of all positive integers, all positive integers। H is closed with respect to composition addition, H में कौन है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 अप टू सो तो 1 में, इन पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर मैं दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, फिर से पॉजिटिव इंटीजर ले, तो यहाँ से एच क्लोज तो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन एच सब ग्रुप नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो एच में नहीं है, जीरो एच में नहीं है, और वो क्या है, आइडेंटिटी है।
वो क्या है, आइडेंटिटी। तो इस केस में एच सब ग्रुप नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखो, जी इक्वल टू ये वाला सेट 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, लेफ्ट साइड में 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 अप टू सो ऑन। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कंटेनिंग ऑल इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ 2। और h को लेट कर लिया ये वाला 1, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। h क्या है, इनफाइनाइट सबसेट ऑफ g। और h क्लोज भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्यों, इनके सारे एलिमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को 2 की पावर सम पावर का एलिमेंट मिल जाएगा। वो सारे कहाँ हैं, h में है। लेकिन 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 2 का इन्वर्स h में नहीं है कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। तो 2 का इन्वर्स h नहीं है, 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर -1 है ही नहीं, तो 2 की पावर -1 h में नहीं है, तो इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज टू बी ए सब ग्रुप इज दैट H इनवर्स इक्वल टू H। तो कंडीशन क्या है इस बार कि H G का सब ग्रुप होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ H इनवर्स इक्वल टू H। तो देखो, सपोज कर लिया मैंने H क्या है, G का सब ग्रुप। सपोज कर लिया H G का सब ग्रुप है, तो क्या प्रूव करना है कि H इनवर्स किसके बराबर आ जाए, H के बराबर। तो मैं कैसे शो कर दूंगा कि H इनवर्स किसका सबसेट है, H का, और H किसका सबसेट है, H इनवर्स का। तब दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, H इक्वल टू H इनवर्स। तो फर्स्ट देखो, लेट एक एलिमेंट कहाँ से उठा रहा हूँ मैं, H इनवर्स से। वो क्या है, AB इनवर्स। AB इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। ठीक है। अब इस AB इनवर्स को मैं क्या शो कर दूंगा कि AB इनवर्स कहाँ जाए, H में। तब H इनवर्स किसका सबसेट हो जाएगा, H का हो जाएगा। तो अब देखो, मैंने एलिमेंट कहाँ से लिया है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। इस AB इनवर्स को कहाँ शो कर दूँ, H में। तो अब क्योंकि H क्या है मेरा, H क्या है, सब ग्रुप है, और A अगर H में है, B H में है, तो AB इनवर्स किस में होगा, H में होगा। पीछे थ्योरम पढ़ी थी हमने। ठीक है। और AB इनवर्स किसका एलिमेंट था, H इनवर्स का। कहाँ आ गया, H में। तो H इनवर्स किसका सबसेट हो गया, H का। फिर देखो आगे, अब एक एलिमेंट मैंने कहाँ से उठा लिया, H से उठा लिया। इस H को मैं कहाँ शो कर दूंगा, H इनवर्स में। तब H किसका सबसेट हो जाएगा, H इनवर्स का। तो देखो, H ले लिया H से, H में है, E भी H में है, क्योंकि E क्या है, H की आइडेंटिटी। E क्या है, H की आइडेंटिटी। ठीक है। तो H में है, E इनवर्स कहाँ हो जाएगा, H इनवर्स में। तो E इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। H इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। और H इनवर्स क्या आ जाएगा, H। तो H कहाँ पे आ गया, H इनवर्स में। H किसका एलिमेंट था, H का। कहाँ आ गया, H इनवर्स में। तो H किसका सबसेट हो गया, H इनवर्स का। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू H इनवर्स। H इक्वल टू H इंटू में H इनवर्स। इसका कन्वर्स देखो कि ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू है।
सपोज दैट H इनवर्स इक्वल टू H वेयर H इज सबसेट ऑफ G, वेयर H इज सबसेट ऑफ G। अब क्या प्रूव करना है कि H क्या होएगा, सब ग्रुप होएगा। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी कि H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब देखो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स कहाँ होएगा, H इनवर्स में, लेकिन H इनवर्स किसके बराबर है, H के, तो AB इनवर्स कहाँ गया, H में। तो दस फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H वी हैव AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। और उस थ्योरम की हेल्प से H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो H क्या बन जाएगा, सब ग्रुप ऑफ G। H क्या बन जाएगा, सब ग्रुप ऑफ G।